बनेगा कोई भी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो आप सीधे जवाब क्या देंगे, एमाइड बनाता है। क्योंकि पहले क्या बनेगा, अमोनियम एसिटेट यानी अमोनिया और एसिड का साल्ट बनेगा, हाईली अनस्टेबल होता है, हल्का सा हीट करते हैं और क्या बन जाता है, एमाइड। क्या बन जाता है, एमाइड। ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। कितना आसान है, चाहे एसिड एलिफेटिक हो चाहे एसिड क्या हो, एरोमेटिक हो, उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, अमोनिया के साथ। अमोनियम एसिटेट बना, अमोनियम एसिटेट को आप हल्का सा क्या किए, हीट किए, ठीक है। जब हल्का हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल निकालिए तो H2 बचेगा ना, यानी कौन सा फंक्शन हो गया, एमाइड। कौन सा हो गया, एमाइड। आज हम लोग NH2 एमाइड फंक्शन होता है, इसे एमाइड या एसिड एमाइड बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हो गया था, अमोनियम दूसरा देखेंगे रिएक्शन की PX3 PX5 PSO यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनील क्लोराइड। आइए देखते हैं अगला रिएक्शन। रिएक्शन की PCl3 हो या PCl5 हो चाहे SOCl2 थायोनील क्लोराइड हो, सबका मोनोमेरिक रिएक्शन होता है पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि कोई एसिड हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, OH ग्रुप, चाहे कोई एल्कोहल हो, कोई एल्कोहल का एल्कोहल में तो हमेशा एसिड होगा ही, ठीक है। चाहे कोई क्या हो, एल्कोहल हो, एल्कोहल का एरोमेटिक फॉर्म क्या होता है, फिनाल होता है, ठीक है। ये भी क्या है, एल्कोहल ही है, एरोमेटिक फिनाल है। तो यह रिएक्शन करेगा, यह रिएक्शन करेगा और यह रिएक्शन नहीं करेगा, उसका रीजन है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, पूरे यूनिवर्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें OH आता है, उन लोगों का रिएक्शन PCl3 PCl5 SOCl2 से कराते हो तो सीधे OH हट जाएगा और उन लोगों का हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, इससे फिनाल, इससे फिनाल। फिनाल का OH अलग नहीं होता बेंजीन रिंग से, बिकॉज़ यहाँ जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इस रिंग के किसमें होता है, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन को देखो लिखने में ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, PDC पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और यह ब्रेक होता नहीं है। इसीलिए इनका रिएक्शन आप PCl3 से कराओ चाहे PCl5 से कराओ चाहे SOCl2 से कराओ, यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, पूरे यूनिवर्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें OH ग्रुप आता है, ये तीनों से रिएक्ट करते हैं तो OH को हटाएंगे और Cl को लगाएंगे, इससे फिनाल, एक्से फिनाल। ये आपका एसिड था यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये आपका एल्कोहल है, क्या आपका एल्कोहल है और यहाँ पर क्या है, फिनाल, क्या है, फिनाल, ठीक है। तो अब बताइए PCl3 से कराइए चाहे PCl5 से कराइए चाहे SOCl2 से, बस OH हट जाएगा, ठीक है। देख लीजिए और क्या बन गया, Cl। ये जो प्रोडक्ट बना है क्या, एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है या फिर से कहते हैं एसाइल हैलाइड, ठीक है। इससे आप क्या नाम देते हैं, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड, ठीक है। और ये एल्कोहल के साथ साथ एल्कोहल का भी क्या लग जाएगा, RCl क्या बना, एल्काइल हैलाइड, क्या बना, एल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो बेंजीन है और वो उस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में इसमें ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ से अलग होगा नहीं, यानी PDC का मतलब है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कोई बीमारी करा रहा है रिएक्शन नहीं करा पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यह है चाहे एसिड का हो चाहे एल्कोहल का हो, सबसे रिएक्शन होगा सीधे OH हटेगा, Cl आ जाएगा। यदि एसिड होगा तो एसिड हैलाइड बनेगा, एल्कोहल होगा तो एसाइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। यह जो है एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, और एल्कोहल का हमेशा एलिफेटिक होगा क्योंकि आगे एरोमेटिक देंगे तो फिनाल बन जाएगा ना, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी, और ये हमेशा क्या
या और यूनिवर्सिटियों पर ये कॉमन है। पूरे एथलेटिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कौन है? मीडियम मीडियम टेट्रा हाइड्राइड। कहीं भी ऐसे को पाएगा तो और बदल देगा।
H2SO4 भी लिख सकते हो। ये नॉर्मली रिवर्सिबल रिएक्शन है। एस्टर बनता है तो फ्रूटी स्मेल आती है। क्या आती है? फ्रूटी स्मेल। फलों जैसा सुगंध आता है। अब देखो बना क्या तुम्हारा, ठीक है, RCO और क्या हुआ ये ना। अब बताओ ये इसको R डैश कर देते हैं, क्या कर देते हैं? R डैश। तो कई बार पूछा जाता है कि ये जो मतलब वो है, ये जो क्या है वो है, वो किसका है? एल्कोहल का है कि एसिड का है? किसका रहेगा? एल्कोहल का, ठीक है। ये दोनों बार सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी, दोनों बार सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी, ठीक है। अब यहाँ पे निकला क्या है? वाटर, कहीं नहीं बना है, ठीक है। ये जो बना है वो क्या बना है? एस्टर। इसीलिए इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर बनाना होगा तो आप चाहे कार्बोहाइड्रेट एसिड ले लो, चाहे एसिड हैलाइड ले लो। अरे एसिड हैलाइड बताया ना, RCO, ठीक है, एसिड हैलाइड भी बताए थे, ठीक है। चाहे एल्कोहल हो जाए, किससे? बिना रिएक्शन करा दो, लेकिन रिएक्शन होगा, फटाफट क्या बन गया? एस्टर। इसे कहते हैं एसिडिफिकेशन, इसमें और ऐसा स्टार्ट होता है, ठीक है। ये करो थोड़ा सा रिएक्शन और इसको दिखा देते हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है।
वही होता है। ये कहाँ जाएगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसी थोड़ी बहुत बची होगी, तो थोड़ी बहुत कहाँ बची है? यहाँ बची है डेटा पे। ये प्रोडक्ट क्या हो गया? नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक एसिड कहीं बेंजोइक कार्बोनिल ग्रुप बेंजीन मिल जाता है तो बेटा डायरेक्टली होता है बिकॉज़ वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग इन नेचर। और सो ये जो इसे इस दोनों की कंसंट्रेशन को मिलाते हैं, इसे बोलते हैं क्या? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यह सल्फ्यूरिक एसिड किसकी तरह बिहेव करता है? बेसिक की तरह, लेकिन नाइट्रिक एसिड यह किसकी तरह बिहेव करता है? बेसिक की तरह। ठीक है, आपस में रिएक्शन करने के बाद ये कहते हैं इसे बना लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, इधर जाना। चलो, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड का क्या मतलब बताओ जी? बेंजोइक एसिड पे हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। देखो कैसे आप लोगों को पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ाया गया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन किसके रिएक्शन होता है? H2 होता है, साथ में एनहाइड्रस, कोई भी एसिड ले लो, AlCl3 ले लो या CH3 ले लो, वो भी सही है। आयरन ट्राइक्लाइड इसको ऐसे लिखा रहता है या कहीं कहीं आयरन फट लिखा रहता है, आयरन फट लिखा रहता है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हाइड्रोजन को एनहाइड्रस, AlBH हाइड्रस मतलब एनहाइड्रस, AlCl3 ले लो, चाहे एनहाइड्रस FeCl3 ले लो, चाहे एनहाइड्रस ZnCl3 ले लो। ठीक है, रिएक्शन कराते हो तो यह होता है, नॉर्मली Cl लेते हो, Br लेते हो। ठीक है, ये आपको दो रिएक्शन करने के बाद आपको क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन X प्लस। अब बताओ X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है क्यों फाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन में ड्राइविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इसकी कहाँ लग गई? अब तो ये सब आपस में रिएक्शन करने के बाद, ये सब आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करने के बाद क्या देते हैं आपको? X प्लस। इसको इसके साथ लिए तो भी वही मिलेगा, इसको इसके साथ लेंगे तो भी यही मिलेगा। तो X प्लस कहाँ जाएगा? बेटा पे। ठीक है, तो आप देखो बना क्या तुम्हारा? 3 हाइड्रोबेंजोइक एसिड या बेटा हाइड्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो 3 हाइड्रो कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो, Cl लग गया, 3 हाइड्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, बना लो। उसके बाद तो हमें लगता है इसका सब हो गया। मतलब ये कौन सा नंबर पे था? 9 वाला था ना? हाँ, 9। तो ये रिएक्शन मैं करा देता हूँ, उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन आप कन्वर्ट करके फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक मैं आपको देता हूं, अभी मैं आपको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं एक ही कार्बोनिल ग्रुप लिया था ना, अब मैं 2 लेने जा रहा हूं। देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, आप लोग कंप्लीट करिएगा। देखो कैसे आवाज आई। थैलिक एसिड ले लो, क्या ले लो? थैलिक एसिड। कौन सा एसिड? थैलिक एसिड। इसे थैलिक एसिड कहते हैं। ये साइलेंट होता है। ठीक है, थैलिक में थैलिक एसिड। अब देखो 2 मोल अमोनिया लेंगे, 2 है ना, यदि 1 मोल मिलेगा तो भी समझ जाएगा 2 रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ भी साथ बनेगा और यहाँ भी पीछे में कराया था रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, क्या बना? बोलो, सारे बनाना अमोनियम हेलिएट साल्ट। अब मैं बोला इसको हल्का सा हीट करते थे तो यहाँ से क्या निकल जाता था? वाटर। तो 2 साल्ट है तो 2 बार वाटर निकलेगा ना, कितना टाइम निकलेगा? 2 टाइम। और एमाइड बनता था। क्या बनता था? एमाइड बनता था। अब बताओ CONH2 और क्या बना? CONH2। इसका नाम है थैलिमाइड। क्या नाम है? थैलिमाइड। ठीक है भाई, सॉरी थैलामाइड।
है थैलामाइड बनता है। स्ट्रॉन्ग एडिटर तो क्या बनता है थैलीमाइड। क्या बनता है थैलीमाइड। थैलीमाइड ये साइलेंट होता है। क्या बनता है थैलीमाइड। और कौन सी गैस निकल जाती है ठीक है। इसी के साथ टोटल जो केमिकल रिएक्शन था ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं सब क्या किया आपको करा दिया।